हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो लेके आए हैं यह एडुटेरिया पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट है और आज हम लोग देखने जा रहे हैं इस बुक का 8वां मॉडल प्रैक्टिस सेट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिले। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 8 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि संविधान सभा के गठन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को निर्वाचित किया गया। सही है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए कैबिनेट मिशन 1946 के सुझाव पर संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया पूरी की गई और इसमें प्रांतों का प्रतिनिधित्व वहाँ की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्यों ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए इसमें कह रहा है फ्रेंड्स कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, अमेरिका में। ठीक है, विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है जो वर्ष 1788 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? तो 1788 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। और इसमें कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ। सही है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज से संबंधित था 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू किया गया। अतः प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आप लोग थोड़ा ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स। देखिए इसमें कह रहा है कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी। सही है, देखिए अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 1977 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था पर सुझाव देने हेतु अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1978 ईस्वी में दी जिसमें इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली एवं न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश करी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए इसमें कह रहा है फ्रेंड्स कि मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 92वां संविधान संशोधन के तहत मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मान्यता प्राप्त राजकीय भाषा को रखा जाता है, याद रखिएगा। और वर्तमान में इसमें टोटल 22 भाषाएं हैं, ये भी याद रखिएगा। वर्तमान में टोटल 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और इसमें कह रहा है कि राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। सही है, देखिए 1/6 सदस्यों का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 171 के तहत विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति वर्णित है और इसमें 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन एवं समाज सेवा में जुड़े व्यक्तियों में से चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। सही है, देखिए संविधान की प्रस्तावना, संविधान की जो प्रस्तावना है वह भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में, उसके द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, अर्थात भारत सभी धर्मों के प्रति एक समान दृष्टि रखता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जिन केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री पद का प्रावधान है वहां पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में दिल्ली तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद सृजित है। आप लोग ये भी याद रखिएगा, दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। और देखिए इसमें कह रहा है फ्रेंड्स कि अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में किस प्रांत की राजधानी थी।
सही है प्राची प्रांत की, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक चिन्ह मिला है। सही है हड़प्पा से मिला है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। केवल 2 जो है इसमें सुमेलित है, केवल 2। देखिए यहाँ पे जो सुत्त पिटक दिया हुआ है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है सुत्त पिटक में, यह जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि पूर्व मध्य काल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया। सही है राष्ट्रकूट ने भाग लिया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 13। और देखिए इसमें कह रहा है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए मलिक अलाउद्दीन जानी को, मलिक अलाउद्दीन जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर। और देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14, देखिए कह रहा है इसमें मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गो हत्या निषिद्ध कर दिया था। सही है जैनुल आबिदीन, जैनुल आबिदीन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि डेन ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। सही हो जाएगा इसका, देखिए ट्रैंकूवर में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, इसमें कह रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 के समय मराठा पेशवा निम्नलिखित में कौन था। देखिए उस समय मराठा पेशवा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बालाजी बाजीराव, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वह बालाजी बाजीराव के समय में हुआ था, और यह युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था, और यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के मध्य हुआ था, और इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें है निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। सही है, देखिए यहाँ पे लॉर्ड वेवेल, देखिए लॉर्ड वेवेल जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ठीक है, देखते हैं हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और इसमें है कि नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किसने किया था, जो कि अंग्रेजी में हुआ करता था। सही है, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर, और इसमें है 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो देखिए वह है बलदेव सहाय, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए इसमें कह रहा फ्रेंड्स कि प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है। सही है रघुवीर नारायण की, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। सही है, देखिए सिक्किम की, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और इसमें है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। सही है, देखिए गोंडवाना लैंड, ठीक है गोंडवाना लैंड, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। सही है, देखिए भुवन पहाड़ियाँ जो है मेघालय पठार का अंश नहीं है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 24 फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। सही है, देखिए अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है, तो अंडमान को निकोबार से पृथक यानी कि अलग करता है। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर, और देखिए क्वेश्चन नंबर 25 जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ठीक है, देखिए एक तरफ दोआब दूसरे तरफ नदियाँ दिया हुआ है, इसको क्या करना है, सही सुमेलित करना है। सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ए का 3 हो जाएगा, यानी कि बिष्ट दोआब जो है, बिष्ट दोआब यह क्या हो जाएगा, ब्यास तथा सतलज के मध्य में।
उसके बाद बी का 2 हो जाएगा, यानी कि बारी दोआब जो है यह क्या है, रावी तथा ब्यास के मध्य में है। उसके बाद सी का 1 है, यानी कि रचना दोआब जो है यह रावी तथा चिनाब नदी के मध्य में है। और चाज दोआब जो है यह चिनाब नदी तथा झेलम नदी के मध्य में है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 26। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 26 और देखिए इसमें है कि किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। सही है, कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 27 नंबर और देखिए इसमें कह रहा है कि गरजने वाली 40 प्रचंड 50 चीखने वाली 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है। सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 28 नंबर और इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही आंसर है, देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओमान की राजधानी जो अम्मान दिया हुआ है यह यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ओमान की राजधानी अम्मान नहीं बल्कि मस्कट है। कहाँ है, मस्कट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आइए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 29 नंबर और इसमें है निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे और देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य क्या है। सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा कि इस योजना में निहित उत्पादन का भार कम हो सके। ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 31 यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन कौन सा है। तो देखिए वह संगठन है नेफेड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 32 नंबर और इसमें है कि विकास केंद्र उपागम किस योजनाओं के अंतर्गत अपनाया गया था। तो देखिए यह अपनाया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए और इन परिसंपत्तियों का तरलता के घटते क्रम में सही अनुक्रम क्या है। सही हो जाएगा, देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4132। ठीक है, सबसे पहले क्या है, करेंसी है, उसके बाद बैंकों के पास मांग जमा है, उसके बाद हो जाएगा बैंकों के पास बचता जमा और लास्ट में क्या होगा, बैंकों के पास सावधिक जमा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है। सही है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नगनीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे और इसमें है कि जैव विविधता के नाश का कारण क्या है। सही है, इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश, यानी कि इनमें से सभी जो है जैव विविधता के नाश का कारण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स कि प्रहरी ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। सही है, गृह मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए प्रहरी ऐप को गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है और इस ऐप के माध्यम से एसएसबी में जवान अपने मोबाइल पर व्यक्तिगत जानकारी, आवास एवं अवकाश संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे और इसमें है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में। सही है, देखिए इसमें भारत का चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 और देखिए 38 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कह रहा है इसमें कि डस्ट लीक 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है। सही है, इसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो उत्तराखंड में किया गया है। देखिए फरवरी 2023 में भारत तथा उज्बेकिस्तान के मध्य डस्ट लीक 2023 थल सेना अभ्यास का आयोजन किया गया और इसका आयोजन इस वर्ष उत्तराखंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे और इसमें है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए इसके नए अध्यक्ष जो बने हैं वह है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और इसमें है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में कितना किलोमीटर वन आवरण में वृद्धि हुई है। सही है, देखिए 1540 वर्ग किलोमीटर में जो है वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और इसमें है कि 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। 32वां बिहारी पुरस्कार, देखिए यह माधव हाडा को जो है दिया गया है, माधव हाडा को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है पद्म भूषण 2023 से कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण 2023 से, सही है, देखिए पद्म भूषण 2023 से टोटल 9 लोगों को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 43 नंबर, और इसमें है अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। सही आंसर है, देखिए इसका आयोजन हरिद्वार में किया गया। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसमें कह रहा है कि प्रथम महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2023 में ऑरेंज कैप का खिताब किसने जीता है। सही है, मैग लैनिंग ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 45 नंबर, और इसमें कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक नालंदा के लेखक कौन है। सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अभय के। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, और इसमें कह रहा है कि विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। सही है, 7 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, रिलायंस की जियो मार्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रिलायंस की जियो मार्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सही है, MS धोनी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 हो जाएगा, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स कि हाल ही में किस राज्य के याक चुरपी को जीआई टैग मिला है। हाल ही में किस राज्य के याक चुरपी को जीआई टैग मिला है। सही है, अरुणाचल प्रदेश के। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में पाए जाने वाले याक के दूध से तैयार चुरपी को अक्टूबर 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और कह रहा है इसमें कि सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है। सूर सरोवर पक्षी विहार, सही है, आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए सूर सरोवर पक्षी विहार की स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी। 1991 ईस्वी में, याद रखिएगा, और यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है, ये भी याद रखना फ्रेंड्स। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा में आकर मिलने वाली नदी है। सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए कोसी और बूढ़ी गंडक, ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसे सामग्री का चयन करें जो जल में पूरी तरह से घुलनशील हो। देखिए वह है फिटकिरी। फिटकिरी जो है जल में पूरी तरह से घुलनशील है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आइए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्रव में लोहे की कील रखे जाने पर वो अपनी चमक खो देगा और सुस्त दिखाई देने लगेगा। सही है, शीतल पेय में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और कह रहा है इसमें कि सिंथेटिक फाइबर को कहा जाता है। देखिए सिंथेटिक फाइबर को मानव निर्मित फाइबर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और कह रहा है इसमें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या कहलाता है। सही है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस को रासायनिक रूप से कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, और इसमें कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। देखिए पानी में सोडियम गिराना, पानी में सोडियम गिराना यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है फ्रेंड्स कि मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी कि स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निकेल। निकेल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 57 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे मिट्टी के तेल में किस धातु का भंडारण होता है।
सही है सोडियम का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं खुले में रखने पर तीव्रता से प्रतिक्रिया करते हैं, इसलिए इनकी सुरक्षा और आकस्मिक आग से बचने के लिए इन्हें मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटॉनों की संख्या समान है। सही है। देखिए आइसोटॉप, आइसोटॉप में क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या जो है वह समान होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें है निम्नलिखित परमाणु मॉडलों को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। सही हो जाएगा। देखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे पहले दो में क्या दिया हुआ है, देखिए थॉमस परमाणु मॉडल क्या दिया हुआ है, थॉमस परमाणु मॉडल दिया हुआ है। उसके बाद एक हो जाएगा यानी कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और उसके बाद दिया हुआ है देखिए 3 यानी कि बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, क्या हो जाएगा, बोर का परमाणु मॉडल हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 60, और इसमें कह रहा है कि कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है। देखिए विसरण के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और इसमें है कि समसूत्री विभाजन के बाद बनने वाले संतति कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन, और कह रहा है इसमें ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है। सही है, ओजोन की सांद्रता में कमी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और 63 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक ईंधन है। तो देखिए प्राकृतिक गैस जो है यह प्राथमिक ईंधन माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 64। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि यह, सही है, कि सूर्य के प्रकाश के लिए पारदर्शी लेकिन गर्मी को फंसाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 65 नंबर, और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 65 है इसमें है कि शरीर में कौन सा हार्मोन स्त्राव पुरुषों में मूंछ और दाढ़ी के विकास के लिए उत्तरदायी होता है, कौन सा वह हार्मोन है। सही है, टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे ये देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है। सही है, स्पायरोगैरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 67 नंबर कह रहा है इसमें समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि बनती है। सही है, इसका आभासी यानी कि वर्चुअल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, और इसमें है कि वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना कहलाती है क्या। सही है, अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर, और इसमें कह रहा है कि फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। सही हो जाएगा, उच्च होता है। फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो उच्च होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इसमें कि त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन की इकाई क्या होती है। तो देखिए एक्सेलरेशन की जो इकाई होती है वह होती है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति एक सामान्य मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। देखिए 10 का पावर 4 हर्ट्ज, ठीक है, 10 का पावर 4 हर्ट्ज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, और इसमें कह रहा है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाता तो निम्न में से कौन सा सही है। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। वस्तु का भार क्या होगा, शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और कह रहा है इसमें कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है किसकी। तो देखिए यह सेल्यूलोज की बनी होती है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में मौजूद होती है, जो कि पादप कोशिका को एक निश्चित आकार और संरचना प्रदान करती है, और यह मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 74 नंबर, और क्वेश्चन नंबर 74 जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इसमें कि मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है। सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। टोटल दांतों की संख्या कितनी, 20 है, जो कि 2 बार जो है निकलती है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 75 नंबर, और इसमें है भोजन का रासायनिक पाचन शुरू होता है कहाँ से।
सही है। देखिए मुख से ही यानी कि मुंह से ही भोजन का पाचन जो है शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था एडुटेरिया पब्लिकेशन का बिहार एसएससी के लिए आज 8वां मॉडल प्रैक्टिस सेट, और इसमें हम लोग टोटल 75 क्वेश्चन जो है डिस्कस किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, और एक बार इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से इसका PDF भी डाउनलोड करके देख सकते हैं रिवीजन के रूप में। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।